बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली बाज़ार की एक छोटी सी मुल्हक्का मार्केट है, रहमत मार्केट, जिनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम बात कर लेंगे कि 17 तारीख़ को इन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। बिजली के बिलों के ऊपर जो ज़ालिमाना टैक्स, फ़िक्स टैक्स का नफाज कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये लोग सरापा एहतजाज हैं। इनके साथ गवर्नमेंट की जानिब से कोई मुज़ाकरात अभी तक नहीं किए गए। गवर्नमेंट ने इनको नहीं बुलाया कि आप लोग हमारे साथ बैठें, टेबल टॉक करें, हम बैठ के इस फ़िक्स टैक्स के निज़ाम को आपके साथ वज़ा कर देते हैं, या फिर आपके मुतालबात क्या हैं उनको हम लोग ज़ेरे बहस ले आते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अभी हम इनसे जान लेते हैं कि इन लोगों का अगला लाएअमल क्या है और गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है या नहीं करवाई गई, क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहिएगा, गवर्नमेंट ने आप लोगों को कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आने की बातचीत की है अभी तक या नहीं की? क्योंकि आप लोगों की हड़ताल को काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आए रोज़ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजों का कोई गवर्नमेंट के ऊपर असर भी हुआ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ को अनारकली आमद पे खुश आमदीद के न्यूज़ सिटी को अनारकली आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। और पहले भी आप माशाल्लाह जिस चैनल में थी, हमारे जो मसाइल थे वो अहकाम वाला तक पहुँचाती थी, और अब आप उससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचाएँगी। तो जो हमारी एहतजाज के बारे में है वो तो देखें, बिजली के बिलों में जो नाजायज़ लगाया गया टैक्सेस, ये तो हुकूमत को हर सूरत में वापस लेना होंगे। हमारे साथ जो गवर्नमेंट के एक मामला तय हुए थे वो हुए थे फ़िक्स टैक्स की सूरत में, कि छोटे टैक्स को 5,000, 10,000 और 15,000 3 कैटेगरीज़ में टैक्स लगना था, और वो लगना था साल में एक दफ़ा। रोज़ नहीं लगना था कि हर महीने टैक्स नहीं आना था, ये साल में एक दफ़ा लगना था। वो नवंबर में लग जाता या दिसंबर में लग जाता, क्योंकि उस टाइम बिजली के बिल कम होते हैं तो उसमें लग जाता। तो हमने गवर्नमेंट के साथ ये तो एकदम शब खून मारा गया कि 3,000 भेज दिया गया और हर महीने लग के आना है। तो ये तो हमें किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब देखें, मेरी मार्केट है, यहाँ पर ऊपर 50 दफ्तर बंद पड़े हुए हैं, उनके 50 मीटर लगे हुए हैं, उसको भी 3-3 हज़ार लग गया। अगर वो टैक्स पेडर है तो, अगर वो टैक्स पेडर नहीं है तो उसको 6,000 रुपये लग गया। यानी कि उसका बिजली का बिल जो है 200 रुपये है बंद मीटर का, और 6,000 रुपये टैक्स, 6200 रुपये का। 200 नहीं जमा करता, 6200 कौन जमा करवाएगा? तो अगर एक बंदे के 10 गोदाम है ऊपर और 10 के 10 बंद पड़े, वो 1,200 रुपये महीना, 10 गोदामों का 2,000 महीना दे रहा था, तो अब वो 60,000 महीना कहाँ से देगा? ये तो पता नहीं कहाँ पे मुफ्ता इस्माइल साहब को पता नहीं कौन सी लॉजिक है उनके पास। उनको ये नहीं पता कि करना क्या है, क्या नहीं करना। उन्होंने जब से आई है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को बेइज्जत करवाने पे तुले हुए हैं, गवर्नमेंट को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। डॉलर को कहाँ से कहाँ ले गए वो, माशियत को कहाँ से कहाँ ले गए वो। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि थोड़ी देर पर टैक्स वापस लिया जाए। हमने पहले अपना एहतजाज कर दी हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, ये अदब वाला महीना हमारा, इसमें हम मज़ीद एहतजाज नहीं करेंगे। 10वें मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह 17 तारीख को हमने हड़ताल की कॉल, जो सारी तंजीमें हड़ताल की कॉलें दे रही हैं, और इंशाल्लाह 17 तारीख को हम इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे, बरोज़ बुध को हड़ताल करेंगे, और पूरे पाकिस्तान के हर गली हर कुछ में हड़ताल होगी। नईम खान साहब, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले भी विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सरापा एहतजाज थी ताजर बिरादरी, तो कुछ भी नहीं हुआ था। इवन दैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों के साथ मिल के शालम मार्केट, आज़म मार्केट, अनारकली बाज़ार, सभी मार्केटों ने वहाँ पर स्याह पट्टियाँ बांध के बैठ गए थे। 2 दिन धरना चला था लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आपको लगता है कि अभी इस मामले का कोई हल निकल आएगा? जिस टाइम विद होल्डिंग टैक्स लगा था ना, उस टाइम लोग डिवाइडेशन थे काफ़ी। ये तो मसला है हर घर का, वो किसी को मसला किसी का था किसी का नहीं था, इसी लोग डिवाइडेशन हो गए थे। अब जो है ना, अब जो है, अब तो मसला ऐसा हो गया है कि अब तो हर घर, हर गली, हर महल्ले का मसला है। एक एक घर का मसला है, जो जिसने छोटा सा कमरा किराए पे लिया हुआ है उसका भी मसला है। तो ये मसला तो हर बंदे का है, और हर महीने तो कोई भी नहीं दे सकता। तो ये इनको गवर्नमेंट को टैक्स वापस लेना पड़ेगा, और जिस तरह हमारे मामला तय है तो उसके हिसाब से हमारे इंशाल्लाह हम टैक्स देने को तैयार हैं। पहले भी देते हैं और अब भी देने को तैयार हैं। जिस टाइम सुबह घर से निकलते हैं ना, तो पहले जाके हम पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, और रात को जब डबल रोटी अंडे लेके घर जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक टैक्स ही देते हैं। और जो गवर्नमेंट में फिक्स टैक्स लगाया, हम बिल्कुल खुश हैं, हम देना चाहते हैं, हमसे आसान तरीके से लिया जाए। ये हमारा 20 साल पुराना मुतालबा जो गवर्नमेंट ने माना है, तो माने इस सूरत में कि हमें मुफ्ती इस्माइल साहब ने पता नहीं कैसा
लोगों को ख़राब करने के लिए एक उन्होंने मेरा ख्याल बेड़ा उठाया हुआ है। तो इनको सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको बरतरफ करें और सही वज़ीर ख़जाना को बिठाएं और जो हमारे मामला है उसके जगह इसको टैक्स को तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। हम किसी सूरत बिल जमा नहीं करवाएंगे। ये आपको नहीं लगता खान साहब कि बहुत बड़ा वोट बैलेंस था नून लीग का ताजर बिरादरी में? लाहौर की मार्केटों का सभी वोट अगर हम देखते थे तो मुस्लिम लीग नून का था। अब ये वोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पीटीआई की जानिब जाता नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से आपका क्या ख्याल है कि ये इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल है, हकीकत है कि देखें 4 साल इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट की और 4 साल का गंद जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने आकर समेट लिया। सारे पैसे इनको करने पड़ गए, जो मुश्किल पैसे थे इनको करने पड़ गए। उसकी वजह से लोग बदज़ेन हुए हैं। पर यह है कि ऐसे भी बदज़ेन नहीं हो कि वोट ना डालें, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह वोटर जो है वो कहीं नहीं जाता, वापस आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मुहिब वतन जमात है वो मुस्लिम लीग नून ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही है। देखें अभी आप देखिए इतना बड़ा स्कैंडल आया, कहाँ कहाँ से इन्होंने फंडिंग की है, इंडिया से, इसराइल से, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, हर जगह से इनकी फंडिंग हुई है इनको। और उन्होंने वैसे फ़ंड थोड़ी दिए हैं, उनके भी उनके महरक़ात होंगे या फिर उनके कोई मामलात होंगे जो उन्होंने यहाँ पर इनसे करवाने होंगे। ज़ाहिर बात है मुझे कोई पैसा लेके हायर करेगा, कुछ चीज़ मुझसे काम करवाना होगा कल उसने। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून का ये गलत फैसला था जो अदम एतमाद की इन्होंने तहरीक चलाई और उसमें कामयाब हो गए? इनको इस वक्त हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, वेट करना चाहिए था आम इंतखाबात का? जी बिल्कुल करना चाहिए था, पर पाकिस्तान एक इस दहाने पे पहुंच चुका था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर जाता अगर ये हुकूमत ना संभालते तो। क्योंकि इन्होंने तो बेड़ा उठाया था इनको पाकिस्तान को डुबोने का। तो वो अल्लाह का शुक्र है आ गए, कोई बात नहीं। वोटिंग होती है, पहले रियासत बचेगी, मुल्क बचेगा, पाकिस्तान बचेगा तो हम भी सियासत करेंगे, हम भी यहाँ पर दंदाते फिरेंगे। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा, पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो इसको आने के लिए हर वक्त वोट नहीं बचाना, किस टाइम रियासत भी बचानी पड़ती है, मुल्क को भी बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। रियासत का जो सबसे बड़ा सतून है उसी को हिला के रख दिया। ताजर बिरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, तो अगर इस हड्डी को ही तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा मुल्क? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान जब से बना है ताजर जो है वो हमेशा ही जो है ना वो कुर्बानी देता आ रहा है और इंशाल्लाह भी कुर्बानी देंगे, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करे। जब से मैं जो मेरा ख्याल है 5 साल का था, मैं स्कूल जाता था पहली में, फ़र्स्ट क्लास से। तो मैं अपने वालिद साहब की दुकान पे आता था फ़र्स्ट क्लास से। इनके फ़र्स्ट क्लास से मैं 5 साल की उम्र से मार्केट में आ रहा हूँ, इसी मार्केट में। तो जब से हम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कभी ऊंच कभी नीच, कभी अच्छा कभी बुरा। तो अल्लाह ताला ने सबको यहीं से दिया है, यहीं से दिया है। पाकिस्तान जो है वो जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को सारी दुनिया ने खाया है, सारे पाकिस्तान को बड़े लुटेरे लूट लूट के खा गए हैं, पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वहीं खड़ा है। आपको कितनी उम्मीद है, कितने पुरुमीद हैं आप कि मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत है तो वो इस जालमाना टैक्स को ना सिर्फ ख़त्म करेगी बल्कि ताजरों के मुतालबात भी पूरे करेगी? कितनी यकीन दहानी है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह 100% यकीन है कि जो मामलात हिले हुए हैं इंशाल्लाह ताला ये सारे मामलात वापस आएंगे और अपने अपने आगे। देखें डॉलर 222 पे आ गया, आज कल 1426-28 पे आया था, आज 22 पे आ गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे पेट्रोल भी नीचे आएगा। ये जिस दिन डॉलर नीचे काबू में आ गया, पेट्रोल काबू में आ गया, समझे महंगाई खुद नीचे आ जाएगी। तो ये देखें मामला चढ़ना पड़ते हैं, हमें भी, हम कारोबार करते हैं, किस टाइम हमें भी मुश्किल पैसा लेना पड़ता है। कुछ चीज़ें पीछे से महंगी हो जाती हैं, गाँव को आगे में सस्ती देनी पड़ जाती हैं, तो गाहक हमारी बड़ी चीखें मारता है उस टाइम कि हम आपसे माल नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिर वही गाहक होता है, फिर आ जाता है मैं बस, फिर हमसे माल लेना शुरू करता है, फिर सब कुछ करता रहता है। तो ये एक मामलात हैं दुनिया के, चलते रहते हैं। पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा। पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ने आगे बचाया, इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान को आगे बचाया। ज़ाहिर बात है जो कुव्वतें थी उन्होंने तरीक़े-ए-तर्जुमान अगर चाहते ना कामयाब होती तो उन्होंने कामयाबी इसलिए करवाई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब जा चुका था, 98% डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, वापस आ गया। इंशाल्लाह ये मुस्लिम जो फ़ैसले हैं ये भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे। कोई हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, ताजर बिरादरी पूरी उम्मीद है, ख़ास तौर पे नईम खान साहब जो हैं वो, उन्हें यकीन है इस बात का कि उनकी क़यादत अपनी हुकूमत के रहते ही ताजरों के मुतालबात भी पूरे करेगी और मुल्की मईशत को मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा करेगी।